दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे बीच जो हमारे मेहमान आए हुए हैं सलीम मलिक एडवोकेट साहब, और यहाँ मंच पर जो उपस्थित है जनपद सहारनपुर की समाज की नौजवानों की शान। यहाँ पर पत्रकार भी है हमारे फुरकान मलिक साहब और मुस्तकीम मलिक साहब भी है पार्षद। हमारे वार्ड नंबर 60 से परवेज भाई भी हैं, अतीक अहमद साहब, दानिश भाई, मुनीम मलिक साहब, अजीम साहब और डॉक्टर अब्बास साहब और यहाँ पर डॉक्टर सोहेब साहब। दोस्तों, इस पंचायत को केवल इसलिए रखा गया था ताकि समाज ये जान जाए कि वाकई नजीबाबाद उर्फ इस्लाम नगर के अंदर तेरी समाज के गरीब किसान मेहरबान के साथ खुजनवर के प्रधान राव मुजाहिद के द्वारा जांच भी की जा रही है। पंचायत को पता लगना चाहिए कि आखिर तेरी समाज के साथ कहां जांच हो रही है। इस प्रकार के मामले एक नहीं अनेक है। भाषा की है कि समाज को पता ही नहीं चल रहा है कि तेरी समाज के साथ जांच हो कहां रही है, क्योंकि पंचायतों से हमें दूर रहा है हमेशा। इस पंचायत के अंदर समाज ने ये जान लिया, आपने प्रधान जी को भी सुन लिया जो इस गांव के मौजूदा प्रधान है, गांव के लोगों को भी सुन लिया। आपने ये भी जान लिया कि इनके पेड़ नाजायज तरीके से काट लिए गए हैं। प्रधान जी ने बताया कि इनके पेड़ काटे गए। प्रधान से मेरी बात हुई तो प्रधान ने कहा इन्हें 3 दिन का टाइम दिया था, उन्होंने पेड़ नहीं काटे। प्रधान जी से इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 3 दिन में इन्होंने पेड़ नहीं काटे, पेड़ तो इन्हीं के दिन में काटे, महीने में काटे, अपनी जमीन में लगा रखे। तुम्हारी औकात कैसे बनी इनके पेड़ काट के ले जाने की? पेड़ इनके बेच कर आप कहा जाओगे? अगर आपके द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर पेड़ नहीं कटे, आप इनके पेड़ काट के इनकी जमीन में फेंकते, आपकी हिम्मत कैसे इनके पेड़ का बेच कर खा जाने की? मतलब यहां खड़ा होता है कि पेड़ को बेच दिया गया और बेचने के बाद जो पैसा उसका मिला उसको हजम कर लिया गया। और ये समाज है, जब ये जाग जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो प्रधान मुजाहिद के हलक में हाथ देकर अपना हक वापस ले आएगा। दिल्ली समाज कमजोर बिल्कुल नहीं है, और कितने ही रहो समाज के जिम्मेदार लोग जो मुस्लिम राजपूत समाज है, जिम्मेदार लोगों से मेरी इन 10-12 दिनों में इस प्रकरण में बात हुई है। सबका कहना ही है कि गुफरान भाई, आप जिस प्रकार से पंचायत करना चाहो कर सकते हो, यदि हमारी जरूरत जब पड़ेगी हम हक और इंसाफ की बात करेंगे। मुजाहिद ने पेड़ काटे हैं तो मुजाहिद को वो पैसा वापस देना पड़ेगा जो हजम किया। नाइंसाफी की बुनियाद पर कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन जिसका मर रहा है अगर वो भी नहीं रोएगा तो पड़ोस वाला आके क्यों रोएगा? सबसे पहले नुकसान तुम्हारा है तो तादाद में इकट्ठा होना होगा, और जब तादाद में तुम इकट्ठा हो जाओगे तो फिर इस जिले के अधिकारी नेता किसी की औकात नहीं है जो आपको इंसाफ न दिला सके। हम खड़े चुप, मेहरबान नजर की ठोकरे खाता फिर रहा है। एक बुजुर्ग किसान हमारा वो भाई रियासत, मैंने इन्हें देखा है कमिश्नर के यहाँ, एक पेशकार उसकी ठोड़ियों में हाथ दे रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि इनकी जमीन जा रही है, इनके पेड़ काट लिए गए हैं। तो मेरे समाज के लोगों, आप लोगों से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 2-4 दिन के अंदर आपको तारीख बता दी जाएगी, बाकायदा एक पेड़ काटने की तहरीर लिखी जाएगी, और जो तहरीर थाने में पहले भी गई हुई दोबारा भी देंगे। मुजाहिद के खिलाफ पेड़ काटने का मुकदमा कायम कराकर दम लेंगे, उससे पहले मानेंगे ही नहीं। हम कहीं भी कमजोर नहीं है, सड़क की लड़ाई लड़ना जानते हैं। ये मेरे भाई यहाँ मौजूद है, ये मंच जानता है, जनपद के सारे नेता जानते हैं कि गुफरान मलिक को मौत का खौफ नहीं है। हक के मामले में जब खड़ा हो जाए, चाहे मौत ही सामने की, उससे भी टकराने की ताकत रखता हूँ। तो गोली पहली ऐसे बेईमानों ने मार रखी है। आप जैसे बुजुर्गों की, गरीबों की दुआएं मुझे मिली तो जिंदा आपके बीच खड़ा हूँ, और फिर से हक के लिए खड़ा हो गया हूँ तुम्हारे मंच पे। थाने को मुकदमा लिखना पड़ेगा पेड़ काटने का, उसके सबूत है, वीडियो है, गुंडागर्दी के साथ पेड़ काट रहा है, थाने को सूचना
दी जा रही है, पुलिस कह रही है हमारा मामला नहीं है। राजस्व विभाग का मामला जमीन का है, धारा 24 के तहत उसमें कार्यवाही चल रही। कमिश्नर के यहाँ उस ऑर्डर को हमने चुनौती दे रखी है, खारिज कराने का काम करेंगे। लेकिन पेड़ की 3 दाढ़े डकैती जो प्रधान राव मुजाहिद ने डालने का काम किया है, वो मामला, वो प्रकरण पुलिस का है। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेजने की। अगर इस पेड़ के मामले को मुजाहिद ने ना निपटाया सामाजिक तौर पे, तो कसम खुदा की सब लोग इकट्ठा होकर ताजा फतेहपुर में जाने का काम करेंगे और मुकदमा करा के वापस आने का काम करेंगे।